अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सानिजी एजुकेशन सेंटर और ये आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन सा शॉर्टकट टारगेट पेपर बनाया गया है। जिन बच्चों की अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है वो इन सवालात को कर चले जाएं। जिस तरह बताऊंगी, सबसे पहले एमसीक्यूज़ की आपके लिए आपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज़ के एक्सप्लेनेशन लेक्चर आपको मिल जाए तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। 2 वीडियोज़ हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। अगर आप वो वीडियोज़ को देख लेते हैं, इंशाल्लाह 110% गारंटी देती हूँ कि आपका बहुत अच्छा सा एमसीक्यूज़ उसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसका टाइम आपके पास 2.5 आवर होगा। आपने 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और हर सवाल का आपको 3 नंबर होगा। ठीक है जी। आंसर शुड बी क्लियर एंड अकॉर्डिंग टू नीड, नो एक्स्ट्रा डिटेल इज़ रिक्वायर्ड। जितनी चीज़ पूछी जाएगी उतनी आपने बतानी है। पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बहुत अच्छा सा करना है। उम्र बच्चे पूछ रहे होते हैं, मिस क्या ब्लू मार्कर अलाउ है, क्या मिस ब्लैक मार्कर अलाउ है। जी बेटा, ब्लू एंड ब्लैक मार्कर से हेडिंग दें, प्रॉपर तरीके से पॉइंटर का इस्तेमाल कम करें, बॉल पॉइंटर कम करें, इंक पेन का यूज़ आपने ज़्यादा करना है। जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपने उनको ज़्यादा फॉलो करना है। डिफरेंस में आपने जो है इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन करना है। कार्टिलेज एंड बोन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, इज सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है जी। अगर हम इसकी बात कर लें तो डिफाइन में आप देख लें, होमोस्टेसिस है, माइफिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरवाइफिया, ट्रांसपरेशन। तो आप देखो डबल फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम, अलील, डोमिनेंट अलील, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स जीन्स। ठीक है, आपने खुद देख लेना है इसके अंदर से। ये तमाम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और डायग्राम तो आप लोगों के पास जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर जाए। अब फ्रूट फॉर्मेशन की करना है, नेफ्रॉन की इसमें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन आ सकता है, मेल गैमेटोफाइट आ सकता है, डायग्राम ऑफ ओव्यूल आ सकता है, टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर आपके पास ये ना, सॉकेट जॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। और हेमेनेयर तो है ही है, और नाइट्रोजन साइकिल लास्ट है। ये आप डायग्राम कर लेंगे तो आपका एक पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर जाएँ। जो आपने याद कर लिया बस वेल एंड गुड है। 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चंस को देखें और पेपर देने चले जाएँ इंशाल्लाह। और ये फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, हार्मोनल सीक्रेशन इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम हो गया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूरॉन हो गया, लॉन्ग विद डायग्राम हो गया, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, होमोस्टेसिस इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताएं, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। ठीक है जी। अच्छा जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आपका इम्पॉर्टेंट है। और आपके पास जो है इसके अलावा मतलब सारे ही खैर इम्पॉर्टेंट ही बनाए गए हैं। बायो के टीचर ने, डॉक्टर लाइबा ने और सर अली ने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है शॉर्टकट टारगेट पेपर। जितना मुझसे हो सका मैं सुपरवाइज ओवर आप लोगों को दे रही हूँ, जो मुझे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और मैं इस तरह से आप लोगों के लिए एक्सक्रीटरी और इनवैन, ये तो है इंपॉर्टेंट और डबल हो गया, ये ऊपर भी आ गया और नीचे भी यही सवाल हो गया है। ठीक है जी। रीजंस आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इसको लिख सकें, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो फिर शॉर्ट नोट की बात करें तो एसिड ट्रेन है, डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टोमेटा। अच्छा, ये वाला जो ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर है, राइट की स्पेलिंग में ई मिस हो गया है, कोई इशू नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेटर को भी करके तरह नोट भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है जी। और आपने जो है अटैम्प्ट यानी 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 नंबर का एक सवाल होगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है जी। अब ये एबायोटिक फैक्टर्स, ये एंटीबायोटिक फैक्टर्स आपने इकोसिस्टम के बताने, स्ट्रक्चर बताना है पूरा ह्यूमन ब्रेन का, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट बताना है, हाउ स्किन वर्क एज थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है जी। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मसल्स अलॉन्ग विद डायग्राम, डिस्क्राइब द थ्योरी और नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, डिफाइन स्कोप इंपॉर्टेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है जी। डिसऑर्डर्स बताने, बोन्स के कॉजेज़ बतानी है आपने, और तमाम डिजीज़ जो लिखी है आपने उनकी टाइप्स बतानी है। जर्मिनेशन पूछ सकता है, रीजन पूछ सकता है, गिव द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिफरेंट जर्मिनेशन, एपिजील एंड हाइपोजील। ठीक है जी। फिर आपके नाइट्रोजन साइकिल आ सकती है एज बायो जियोकेमिकल। ठीक है। डिफरेंट डिस्क्राइब द मोड ऑफ वैक्सीन, डिसऑर्डर्स पूछ सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के। ठीक है जी। फिर आपके पास लास्ट ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्टेजेस ऑफ फूड फॉर्मेशन, ये ऊपर भी दी गई थी। ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है टारगेट पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया। जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, पीडीएफ का भी टाइम नहीं है। ठीक है इन सब का, तो आप इसको यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लें और इसकी तैयारी करें। बहुत सारे कॉपी कैट हैं यहाँ पर,
जो लास्ट में को कॉपी करके और अपना नाम ले लेके शेयर कर रहे होते हैं। इवन तमाम गेस्ट पेपर्स देख लें, अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख लें, इतने रन कर रहे हैं, सब मेरे गेस्ट पेपर घूम रहे हैं इधर उधर। तो आप बस यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। ये लीजिए, जल्दी का स्क्रीनशॉट लीजिए, शॉर्ट नोट का, रीजंस का और MCQs की जो वीडियो ना वो दोनों मैं भी अपलोड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपने कर लेना है, ठीक है जी। चलिए, उम्मीद आपने समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंसेस हो गए, डिफिनीशंस हो गई, डायग्राम हो गया, फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं, ये कुछ रीज़न है। शॉर्ट में काफ़ी है इतना, ठीक है। लॉन्ग सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। और दुआ में आपने सानी जी को याद रखना, अगर आप लोगों को रिस्पांस नहीं आया तो आगे 15 डे टारगेट पेपर, 2 डे टारगेट पेपर मैं अपलोड नहीं करूँगी। इतना मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रही होती हूँ, और आप लोग एक वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे होते ना, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले कर रहे होते हैं, और वीडियो डाउनलोड करते हैं, वीडियो पूरी वॉच नहीं करते, फिर कमेंट में व्हाट्सएप पे आके दिमाग खा रहे होते हैं कि मिस आप ये बता दें ये कैसे होगा। वो सारी बातें जो वीडियो में बता रही होती हूँ इवन उसको सुनते नहीं, और फ़ौरन व्हाट्सएप पे आके मिस हमें ये दे दें, मिस हमें वो दे दें। बेटा पूरी वीडियो देखो तो सही ना, उसमें मैंने बताया क्या है। इवन 2 से 4 मिनट की मेरा लेक्चर होता है, उसको आप लोग देखना पसंद नहीं करते, फिर आपके सिर्फ डायरेक्ट जाते हैं मिस आप हमें PDF दे दें बस मिस, और बाद में वो सवाल आप कर रहे होते हैं आगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो बेटा उसको देख लिया करें, तो 4 मिनट की सारे कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक जो है आप तमाम बच्चों को कामयाब करें, और यही मेहनत का टाइम है, यही आपकी बेस है। अल्लाह पाक बहुत अच्छा करेगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी बहुत सारी ढेर दुआएं, दिल लगा कर पढ़ें। हार्ड वर्किंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सक्सेस। जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ठीक है। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।